नमस्कार साथियों, मित्रों। आज की हमारी जो चर्चा है वो अभिभावकों एवं उनके अविवाहित बच्चों से संबंधित है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे अविवाहित हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो विवाह के योग्य हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देख करके अपनी बात रखें। मित्रों, अभी कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनसे हमारे समाज में कई प्रकार की चर्चा के बिंदु सामने आए हैं। विशेष रूप से जो राजा रघुवंशी केस हुआ है इंदौर का, जिसकी जो मास्टरमाइंड रही है सोनम, उसके संबंध में बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई हैं। अभी बिल्कुल ताज़ा मामला रहा है कटनी की अर्चना तिवारी का रहा है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी देखने आए हैं जिसमें जिन बच्चों ने माँ बाप की सहमति के बिना प्रेम विवाह कर लिया है उनकी 13वीं का भोज भी उनके माँ बाप ने दे दिया है और मृत्यु के कार्ड भी छपवा करके बांट दिए हैं। दुनिया है, संसार है, सब प्रकार की बातें चलती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु जिनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं उनको आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि हमारी सावधानी से हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए रहते हैं, यदि हमारी सावधानी से हमारे परिवार का बिखराव नहीं होता है तो इस प्रकार का प्रयास हमारे लिए करना चाहिए। मित्रों, वर्तमान का जो युग है बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। माँ बाप केवल यह नहीं समझें कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं और बच्चे हम जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। आप इस बात को भूल जाइए। क्यों? आपके द्वारा दिए गए संस्कारों के अलावा उसका दायरा किस प्रकार का है, उसकी मित्र मंडली किस प्रकार की है, मोबाइल में वो किस तरह का कंटेंट देख रहा है, और हर समय 24 घंटे आपके साथ तो रह नहीं रहा है। बच्चों के अंदर भी अनेक प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं। बच्चा जब आपके पास अपनी बात रखता है तो आपको यह लगता है कि इससे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन जब इस प्रकार के कांड हो जाते हैं जिसमें लड़की भाग जाती है या आपकी ज़बरदस्ती शादी करने के बाद विवाह के उपरांत ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनसे लड़की भी तकलीफ में आ जाती है और पेरेंट्स भी तकलीफ में आ जाते हैं, उस समय का जो दृश्य है और जो खामियाजा है वो किस रूप से हम लोग देखते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अभिभावक बच्चों को समझें और बच्चे भी अभिभावक को समझें। अभिभावक बच्चों की भावनाओं को समझ करके उनको समझाने का प्रयास करें, लेकिन यदि आप जोर ज़बरदस्ती से किसी तरह की कोई भी बात बच्चों से ज़बरदस्ती मनवाने का प्रयास करते हैं तो फिर अर्चना तिवारी और जो इंदौर की जो सोनम रही है, इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए
कि हम प्रयास करें बच्चों की भावनाओं को समझ करके उन्हें सही मार्ग पर लाने की। लेकिन हम बच्चों की भावनाओं को भी तो समझें। वो अपना जो प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं उसमें क्या गलत है, आप बच्चों को बताइए कि यदि आप ऐसा कर रहे हो तो इससे इस प्रकार की परेशानी आ सकती है, ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी यदि आपका लड़का या आपकी लड़की आपकी बात से सहमत नहीं होते हैं तो किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि हमारे परिवार का बिखराव नहीं हो। बच्चों से भी मेरा यह कहना है कि जिन माँ बाप ने आप लोगों को पाला पोसा है, आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। कोई बात नहीं, आपको किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो प्यार करते समय हम इन भावनाओं का भी ध्यान रखें कि हम जिसके साथ विवाह करने जा रहे हैं, चाहे वो लड़का लड़की के साथ या लड़की लड़के के साथ, तो हमारा जो सामाजिक दायरा है वो किस प्रकार का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विवाह के उपरांत हमारे वैचारिक मतभेद पैदा हो जाएं, और यदि वैचारिक मतभेद पैदा हो जाते हैं तो हमारा आगे का जीवन यदि अच्छा नहीं रहता है तो विवाह सफल नहीं माना जाएगा। हमें अपना दायरा किस प्रकार से रखना है यह सभी बच्चों को सोचना है। साथ ही साथ बच्चों, अपने मन में आप इस बात को ही बैठा करके रखिए, कोई भी माँ बाप आपका दुश्मन नहीं है। आपके माँ बाप आपकी भलाई के लिए ही सोचते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो आप उनको कहिए कि हे माँ जी, हे पिताजी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इस लड़के से या इस लड़की से ही विवाह करने के इच्छुक हूँ। लेकिन यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं किसी अन्य से विवाह तो नहीं कर सकता, भले इससे भी विवाह नहीं करूं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा या हमारी बेटी अविवाहित रहे। लेकिन आप भी माँ बाप की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इतनी मर्यादा जरूर रखिए कि जो लड़की आप ला रहे हैं या लड़की जिस लड़के के घर में जा रही है उस परिवार में अच्छी तरह से समायोजन हो जाना चाहिए। सामाजिक और भावनात्मक लगाव पैदा होना चाहिए। तो मित्रों, ये जो मुद्दे हैं बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। अभिभावकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं लड़का लड़की भी कई गलत कदम उठा लेते हैं। मैं चाहूँगा आप दिल खोल करके अपनी बात इस वीडियो में रखिए, आप कमेंट्स में रखिए, चर्चा कीजिए। जब एक दूसरे अपनी अपनी बातों को रखते हैं, चर्चा होती है, तो कई बार इस प्रकार की बातें उभर करके सामने आती हैं जिससे हमारे मनमानस में एक नया विचार आता है और वह नया विचार हमारे परिवार को एक सूत्र में बांधने में सहायक सिद्ध होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बिंदु पर जरूर विचार करेंगे। मैं एच.के. जैन जवाहर नवोदय विद्यालय का एक सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ और अपने यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज के माध्यम से इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ जो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं उनको आप लोगों के सामने रखता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।